चलिए आज आपको बताते हैं कि हमारे देश की 3 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कब और कैसे बनी, उनकी शुरुआत कहां से हुई। समाजवादी पार्टी। देश में राम मंदिर आंदोलन की गूंज अभी थमी नहीं थी। 1991 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका था और चुनाव परिणामों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस और कट्टर हिंदू पंथ का असर साफ दिख रहा था। भाजपा को उन चुनावों में 221 सीटें भी मिली थी और उसका वोट प्रतिशत भी तेजी से बढ़ा था। पिछड़ों ने भाजपा का साथ पकड़ लिया था तो दलित बसपा की ओर रुख कर चुके थे। समाजवादी जनता पार्टी, जिसके नेता के तौर पर चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने हुए थे, वो केवल 34 सीटें पाए थे। वही कांग्रेस पार्टी का हाल बेहद बुरा था। उसके भी केवल 46 विधायक चुनाव जीत सके थे। देवीलाल और चंद्रशेखर की रस्साकसी चरम पर थी। ठीक उस वक्त मुलायम के मन में अपनी पार्टी बनाने का विचार पहली बार कौंधा था। चंद्रशेखर से नाराजगी की एक बड़ी वजह उनके द्वारा छोटे राज्यों के निर्माण का समर्थन करना भी था। मुलायम सिंह यादव के साथ साथ समाजवादी जनता पार्टी के सूर्यकांत घमसाना, राम शरण दास जैसे नेता नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड अलग राज्य बने, बल्कि वो इसके पक्षधर थे कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब लोगों ने मुलायम से कहा कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा छोटे राज्यों के समर्थन से स्थिति खराब हो रही है, तो उसी वक्त मुलायम ने समाजवादी जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया। लेकिन पार्टी का गठन इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सी मुश्किलें भी थी। 1992 के सितंबर में मुलायम सिंह ने अंततः चंद्रशेखर से नाता तोड़ दिया। मुलायम ने एक बार फिर कहा था कि मुझे उस वक्त लगने लगा था कि हो ना हो चंद्रशेखर नरसिम्हा राव से अपनी नजदीकियों की वजह से कांग्रेस पार्टी में वो चले जाएंगे। सितंबर 1992 में जब समाजवादी पार्टी के गठन की कवायद चल रही थी, मुलायम सिंह यादव का दाहिना पैर टूट गया था और उन्होंने लखनऊ के दारुल शफा में अपने मित्र भगवती सिंह के कमरे में शरण ले रखी थी, जो उस वक्त समाजवादियों का बड़ा अड्डा माना जाता था। पार्टी बनाने का पहला प्रस्ताव पुणे के समाजवादी नेता मधु लिमये की ओर से आया। मजेदार ये था कि मुलायम के बेहद नजदीकी मधु लिमये जिस वक्त ये सलाह दे रहे थे, शिवपाल यादव और सैफई के प्रधान दर्शन सिंह भी मौके पर मौजूद थे। इन दोनों नेताओं ने भी मधु लिमये की हाँ में हाँ मिलाई। फिर 2 दिनों बाद एक दिन स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव से मिलने आए। जनेश्वर से मुलायम ने कहा, यार जनेश्वर पार्टी बनाने का मन है, क्या कहते हो? जनेश्वर मिश्र ने कहा, देरी नहीं करनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक चातुर्य का परिणाम था कि उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर 39 विधायकों को अपने पक्ष में लेने में सफलता हासिल की। वर्तमान उपाध्यक्ष किरणामाय नंदा की पार्टी बंगाल सोशलिस्ट पार्टी ने नई पार्टी में अपने विलय का पहले ही ऐलान कर दिया था। वर्तमान उपाध्यक्ष किरणमाय नंदा की पार्टी बंगाल सोशलिस्ट पार्टी ने नई पार्टी में अपने विलय का पहले ही ऐलान कर दिया था। फिर 4 अक्टूबर 1992 को अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया और ठीक 1 महीने बाद बेगम हजरत महल पार्क में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मुलायम सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष और आजम खां महासचिव बना दिए गए। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई। 1951 से 1977 तक इसकी पहचान भारतीय जनसंघ के नाम से थी। उसके बाद 1977 से 1979 तक इसे जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था। भाजपा को हिंदुत्व की अवधारणा पर चलने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की राजनीतिक इकाई भी कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सफर से जुड़ी कुछ अहम बातें। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ के नाम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्थापित की गई भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था और 1977 में भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी कहा जाने लगा। उसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान हो गया। 1980 में जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी तो इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी विवादों में रही वो मुद्दे हैं: अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना, जम्मू कश्मीर में लागू संविधान की धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता लागू करना। दिसंबर 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ।
भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में पहली बार आम चुनाव में 2 सीटें जीतकर अपना खाता खोला। 1996 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और पहली बार भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 1999 में भाजपा ने 30 सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर आम चुनाव लड़ा और गठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का नाम दिया। कांग्रेस तो भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसके अतीत के पन्नों को हम फिर से खंगालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास देश की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसका गठन साल 1885 में हुआ था, जिसका श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जन्म 1829 को इंग्लैंड में हुआ था। वो अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा में पास होकर साल 1849 में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी बने। 1857 की गदर के वक्त वो इटावा के कलेक्टर थे, लेकिन ए.ओ. ह्यूम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में पद से अवकाश ले लिया। कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। इसने प्रांतीय विधायिकाओं में हिस्सा भी लिया, लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। इसी बीच महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। शुरू में बापू ही कांग्रेस के मुख्य विचारक रहे। इसको लेकर कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद गहराए। चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग स्वराज पार्टी बना ली। साल 1929 में ऐतिहासिक लाहौर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद पार्टी में महात्मा गांधी की भूमिका बढ़ी। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर इसके अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित करने में उनकी मुख्य भूमिका थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। महात्मा गांधी की हत्या और सरदार पटेल के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने पहले संसदीय चुनावों में शानदार सफलता पाई। फिर ये सिलसिला 1967 तक लगातार चलता रहा। पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समाजवाद और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को सरकार का मुख्य आधार बनाया, जो कांग्रेस पार्टी की पहचान बनी। नेहरू की अगुवाई में 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में सफलता पाई। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में कमान सौंपी गई, लेकिन उनकी भी 1966 में ताशकंद में रहस्यमय हालत में मौत हो गई। इसके बाद पार्टी की मुख्य कतार के नेताओं में इस बात को लेकर जोरदार बहस हुई कि अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाए। आखिरकार मोरारजी देसाई को दरकिनार कर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति बनी।